हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा जो कैरेक्टर मटिल्डा स्टोरी में है, उसमें आपको सबसे पहले उसका कैरेक्टर के स्केच लिखने हैं, यानी कि उनका कैरेक्टर कैसा था। मटिल्डा का कैरेक्टर कैसा था। सबसे पहला है, मटिल्डा वाज अ प्रीटी वुमेन। मटिल्डा बहुत ही प्रीटी वुमेन थी, बट सी वाज बोर्न इन पुअर फैमिली। लेकिन उसका जन्म जो होता है वो पुअर फैमिली में होता है। एज सी हैड नो डॉवरी, सी मैरिड अ प्रीटी पेटी क्लर्क हु वर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यानी उसके फैमिली के पास देने के लिए डॉवरी नहीं था, इसलिए उसका शादी एक क्लर्क से हो जाता है, जो एक ऑफिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन नाम के ऑफिस में काम करता था। सी हैड रोमांटिक आइडियाज़ अबाउट लाइफ। मटिल्डा के पास लाइफ के बारे में अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते थे। सी वांटेड टू एंजॉय द लग्जरी ऑफ लाइफ। वो लाइफ को लग्जरी तरीके से जीना चाहती थी। सो सी वाज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। तो उसको जो लाइफ मिला था, गरीबी का लाइफ, उससे वो डिससेटिस्फाइड थी। सैड डिसलाइक्ड हर मॉडेस्ट अपार्टमेंट एंड हर ओल्ड फर्नीचर। वो जिस घर में रहती थी, जिस अपार्टमेंट में रहती थी, वहाँ पे बहुत ही ओल्ड फर्नीचर थे जिसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। व्हेन मटिल्डा वाज इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी, जब मटिल्डा को एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया गया, सी वाज फील्ड विथ सैडनेस। तो वो उसे बहुत ही दुख हुआ, बिकॉज सी डिड नॉट हैव ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए ज्वेलरी नहीं थे जो वो पहनती। सी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो वो अपने फ्रेंड से डायमंड का एक नेकलेस उधार ले लेती है। सी इंजॉय द पार्टी एंड डांस विथ इंथुजियम बट सी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस। वो पार्टी में बहुत अच्छे से इंजॉय करती है, डांस करती है, लेकिन वो डांस के समय या किसी के समय पार्टी में जो है नेकलेस क्या हो जाता है, खो जाता है। हर हस्बैंड हैड टू बोरो 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम मनी लेंडर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेकलेस। तो उसके हस्बैंड को वो जो अपने फ्रेंड से नेकलेस ली थी, उसको रिप्लेस करने के लिए 18,000 फ्रैंक जो है वो मनी लेंडर से वापस उधार लेता है। इन ऑर्डर टू रिपे द डेब्ट, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू लीड अ रिच लाइफ फॉर 10 ईयर्स। तो अब वो 18,000 फ्रैंक्स जो है वो मनी लेंडर से उधार तो ले लेती है, ताकि वो उसको चुका पाए जो डायमंड नेकलेस का कॉस्ट था। लेकिन इसकी कीमत चुकाने के लिए अगले 10 सालों तक मटिल्डा और उसके हस्बैंड को एकदम गरीबी का रेस्ट लाइफ जीना पड़ता है। मटिल्डा लुक्ड ओल्ड एंड अगली। तो इस दरमियान जो मटिल्डा है बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगती है और बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखने लगती है। सी वाज शॉक्ड व्हेन सी न्यू दैट द डायमंड्स इन द लॉस्ट नेकलेस वीयर फॉल्स एंड दे वीयर नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रैंक्स। और आगे जा कर के जब वो डायमंड का पैसा इकट्ठा करने लगती, तब उसे आगे जा कर के पता चलता है कि वो डायमंड का नेकलेस में डायमंड असली नहीं था, वो डायमंड नकली थे और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वी डू नॉट फील सिंपैथी फॉर मटिल्डा बिकॉज सी हैड टू सफ़र फॉर हर ओन फॉल्ट। इफ सी हैड बीन प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल, she could have avoided her. We do not feel sympathy for Matilda because she had to suffer for her own fault. तो इसमें हम मटिल्डा के लिए सिंपैथी फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मटिल्डा का ही गलती था, इफ़ सी हैड हैव अवॉइडेड हर ruin, तो अपने बर्बादी को। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन कैरेक्टर जो स्टोरी इंग्लिश बुक में था, उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकेम इनविजिबल, जिसने डिस्कवर किया था कि हम इनविजिबल यानी गायब कैसे हो सकते हैं। अनलाइक अ ट्रू साइंटिस्ट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पस। लेकिन जब उसे इसके बारे में पता चल गया कि हम खुद को डिस्कवर इनविजिबल कैसे करते हैं, तो उसने इस डिस्कवरी का मिसयूज़ किया क्रिमिनल पर्पस के लिए, गलत कामों के लिए। हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। तो जो जिस मकान पे वो साइंटिस्ट ग्रिफिन रहता था, उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ही उसे डिसलाइक करते थे। एंड ट्राइड टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस। तो वो उसे अपने घर से निकाल देना चाहते थे, ग्रिफिन को, जिस घर में रहता था उसके लैंडलॉर्ड। एज ग्रिफिन वाज अ क्विक टेम्पर्ड पर्सन। ग्रिफिन को क्विक टेम्पर्ड पर्सन था, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था। ही सेट फायर टू द हाउस। तो उसने घर में आग लगा दिया।
इन ऑर्डर टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, वो चाहता था कि मुझे वो बिना दिखे वहाँ से निकलना चाहता था, घर आग लगे हुए घर से। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, तो उसने अपने क्लॉथ्स को रिमूव कर दिया। हीज इनविजिबिलिटी मेड हिम अ होमलेस वेंडर्ड विदाउट क्लॉथ्स एंड विदाउट मनी। अब उसके पास ना तो घर थे, ना पैसे थे, ना क्लॉथ थे। ग्रिफिन वाज लॉलेस पर्सन, वो लॉलेस पर्सन था, कानून को फॉलो नहीं करता था। ही इंडल्ज्ड हिज क्रिमिनल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगा, गलत कामें करने लगा। ही स्टोल क्लॉथ फ्रॉम अ लंडन स्टोर, लंदन के स्टोर से उसने एक कपड़ा चुरा लिया। एंड रॉब द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी, और एक शॉपकीपर के सारे पैसे चुरा लिए। हीज अपीयरेंस वाज अनकॉमन एंड हीज बिहेवियर वाज इसेंट्रिक, उसका जो था वो गायब था, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। हीज इरिटेबल टेम्पर, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला था। एंड स्ट्रेंज हैबिट, और उसकी आदतें भी अजीब अजीब थी। लैंडेड हिम इन ट्रबल, जिसके कारण वो हमेशा मुसीबतों में पड़ जाया करता था। हीज इनविजिबिलिटी इनेबल्ड हिम टू गेट अवे। व्हेन द कॉन्स्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम, जब पुलिस को इन सब के बारे में पता चला और कांस्टेबल उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचा, ही बिकम इनविजिबल, तो वो गायब हो जाता था। एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, और उसे कांस्टेबल को बेहोश कर दिया मार पीट के। वी डू नॉट लाइक द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन, तो इस कैरेक्टर से, जो ग्रिफिन का कैरेक्टर था, वी डू नॉट लाइक द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन, हमें ग्रिफिन का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिकॉज क्यों? क्योंकि ही वॉज लॉलेस, क्योंकि वो लॉलेस पर्सन था, कानून को फॉलो नहीं करता था, इसेंट्रिक एंड इमोरल टाइप का कैरेक्टर था। हमारा थर्ड और आखिरी क्वेश्चन है जो इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट है। हु वाज अनिल, अनिल कौन था? राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, और अनिल के बारे में लिखना है उनका। अनिल वाज अ राइटर, अनिल एक राइटर था। ही वाज एन ईजी गोइंग एंड केयरलेस मैन, बहुत ही केयरलेस तरह का वो इंसान था। ही स्पेंट वट एवर ही अर्न बाय राइटिंग फॉर मैगनीज, वो जो भी पैसा कमाता था मैगनीज को लिखने में ख़त्म कर देता था। ही लिव्ड इन अ प्रेजेंट एंड डिड नॉट केयर अ पिन फॉर फ्यूचर, मतलब वो हमेशा प्रेजेंट में जीता था, फ्यूचर का बिल्कुल भी वो क्या नहीं करता था, केयर नहीं करता था। ही वॉज अ सिंपल एंड काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही दयालु टाइप का वो इंसान था। ही वॉज ट्रस्टिंग एंड जेनरस, उस पर विश्वास किया जा सकता था, बहुत ही भरोसे लायक इंसान था। ही अग्रीड टू फीड हरी सिंह, हरी सिंह को खिलाने पिलाने के लिए अग्री कर गया। व्हेन ही सेड दैट, जब उसे बोला गया ही कुड कुक, कि वो क्या कर सकता है, हरी सिंह कुक कर सकता है। हाउएवर ही डिड नॉट टर्न हिम आउट ऑफ हिज हाउस व्हेन ही प्रूव्ड अ होपलेस कुक, रेदर ही डिसाइडेड टू टीच हिम बोथ टू कुक एंड टू रीड एंड राइट। तो जो अनिल था वो हरी सिंह को कुक करना और रीड एंड राइट करना दोनों सिखाना चाहता था। डिसाइड किया कि हम सिखाएंगे। दो ही न्यू दैट, लेकिन वो जानता था हरी सिंह मेड मनी फ्रॉम डेली परचेज एट ही डिड नॉट माइंड इट। रेदर ही ट्रस्टेड हरी सिंह फुल्ली, हरी सिंह पर वो पूरे तरीके से विश्वास करता था। ही गेव हिम एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेंड और रिफॉर्म हिमसेल्फ, अपने आप को बनाने का, अपने आप को रिफॉर्म करने का जितने भी अपॉर्चुनिटी हो सकते थे अनिल हरी सिंह को देता था। अनिल वाज अ नोबल माइंडेड पर्सन, बहुत ही नोबल माइंडेड पर्सन था अनिल। ही चूज नॉट टू एक्सपोज हरी सिंह अटेम्प्ट थेफ्ट, वो बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहता था कि हरी सिंह चोरी करने का कोशिश उसी के घर में कर रहा है। ही वॉज हरी सिंह रिफॉर्मर, वो हरी सिंह को अच्छा बनाना चाहता था। ही टर्न अ थिफ इनटू अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, वो एक हरी सिंह जो एक चोर क्या जिंदगी जी रहा था उसको एक रिस्पेक्टेबल पर्सन क्या बनाना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।